मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना देते हुए भगवान विष्णु आपको सुख शांति समृद्धि यश और कीर्ति प्रदान करे। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि, पूजा का नियम और एकादशी व्रत में क्या करें क्या ना करें और तुलसी के पूजन क्यों करना ज़रूरी होता है। तो चलिए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को करते ही शुरू। आप सबसे अनुरोध है कि व्रत की कथा को पूरी सुनिए। सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हरे विष्णु जरूर लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। ऐसे तो सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन ये एकादशी तिथि और भी अधिक खास है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 मई को पड़ रही है। इस दिन मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन दिव्यस्कर योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। विष्णु पूजा के समय सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, जो कार्य को सिद्धि करने के लिए अच्छा योग माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से जातक का जीवन में सदैव सुखमय बना रहता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई 2024 दिन शनिवार को सुबह 11:23 पर शुरू हो चुकी है। इस एकादशी तिथि का समापन अगले दिन 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि के ही अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण होगा 20 मई 2024 दिन सोमवार को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 तक कर सकते हैं। ये समय एकादशी व्रत पारण के लिए बहुत ही शुभदायी होता है। सबसे पहले सुनेंगे व्रत की कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत कलश दैत्य को एक दूसरे के हाथों में छीन रहे थे, इसी बीच मनोरम स्त्री उनके बीच से चली आई। सभी उस मनोरथ स्त्री को सौंदर्य को देख मोहित हो गए और आपस का झगड़ा भूलकर उन आकर्षक स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्य ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्य के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चरण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में देखा जाए तो श्री हरि विष्णु ही योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्य की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्य हंसकर से कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वच्छचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्य को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्य से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के
आदेश अनुसार अगले दिन समस्त देवता स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान पंक्ति में बैठे देवता भी वहां बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर लग रही थी और बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखर बिंद बहुत ही आकर्षक थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्य के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्य को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया, वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री हरि निवास करते थे। मन से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। मोहिनी एकादशी की पूजा थाली में विशेष चीज़ें को शामिल करने से पूजा सफल होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी की पूजा थाली में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। पूजन थाली में आप चौकी, सुपारी, तुलसी दल, नारियल, पीला चंदन, पीला कपड़ा, आम के पत्ते, कुमकुम, फूल, मिठाई, अक्षत, लौंग, पंचमेवा, धूप, दीप, फल, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा और तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्योदय को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को मोहिनी स्वरूप का ध्यान करते हुए रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले फूल, फल और मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मोहिनी एकादशी के दिन किसी की निंदा, छल, कपट, लालच, दोष की भावनाओं से दूर रहें और श्री नारायण का ध्यान और उनका भजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने का बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन स्वर्ण दान भी दान, अन्नदान, गोदान, जलदान, जूते, छाता और फल का दान करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि को मोहिनी अवतार की पूजा जरूर कीजिएगा। इस दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर जौ और तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाइएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत में रखने वाले जातकों को एक दिन पहले दशमी तिथि से ही स्वास्तिक रहना और खाना चाहिए। एकादशी व्रत रखकर गौ की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्ते जरूर चढ़ाने चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी को स्पर्श भी ना करें। एकादशी तिथि में ना ही तुलसी पत्ते तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी में जल डालें। आप पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें और इसके साथ ही एकादशी तिथि पर जुआ, सट्टा, शराब, मांस, मदिरा, क्रोध, लोभ, मिथ्या और अहंकार से दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी लोगों को एकादशी तिथि को कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए और साबुन से नहीं नहाना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन घर चावल और बैगन का ना पकाएं। इस तिथि पर मसूर की दाल, सालजम, गाजर, गोभी, केला, आम, साग और शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए।